Hello everyone, welcome to YouTube channel Physics Infinity. Today we are going to study the generalized coordinates. ठीक है? Any f quantities which completely define the position of a system having f degrees of freedom are called the generalized coordinates of the system. ठीक है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है विद एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो उस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए एनी एफ क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं. यूजुअली हम इन्हें डिनोट करते हैं क्यू आई की हेल्प से, वेयर दिस आई इज़ अ काउंटर दैट वेरीज फ्रॉम 1 to the total degrees of freedom, that is here f. ठीक है, that is Q1, Q2, Q3, Qf. These are the generalized coordinates of the system having f degrees of freedom. ठीक है. टाइम डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, generalized velocity, that is dqi upon dt can be represented as qi dot. Again i की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to f तक होगी. So this qi dot is called the generalized velocity. Now, the generalized coordinates need not to be the Cartesian coordinate of the particles. That is, Cartesian coordinates से अलग भी हो सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स. For that, let us consider a system of n particles and let that delta Ri be a small virtual displacement. ठीक है. Why this displacement is virtual? Because here the time t is held fixed. ठीक है. And in actual practice, actual displacement time क्या होता है हमारा, फिक्स नहीं होता है. And we have actual displacement taking place in time dt in which the forces and the constraint may be changed. And here हमने क्या मानी है, virtual displacement, that is the time is fixed and the forces and the constraints are फिक्स्ड ऑल्सो. ठीक है. नाउ आर आई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर आई इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस Q1, Q2, Q3 एंड, ठीक है, एंड टाइम टी. सो आर आई इन सब का फंक्शन है. ठीक है. these 3n क्या है हमारे, Q1, Q2, Q3 एंड what are these are the generalized coordinates. यानी कि हम पोजीशन वेक्टर फॉर द ith पार्टिकल किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इज़ अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2, Q3n and time t. Now, by Euler's theorem, delta Ri can be expressed as इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दैट कर्ली आर आई, पहले क्या होगा, आर आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, दैट इज कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे देन डेल्टा क्यू जे, वेरिएशन इन दिस क्यू जेज. ठीक है. जे की वैल्यू 1 to फ्रॉम दिस 1 to 3n समेशन के अंदर, प्लस देन कर्ली आर आई अपॉन दिस कर्ली टी डी टी. ठीक है. नाउ फॉर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स हमें क्या पता है, टाइम इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ दिस डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ दिस क्वांटिटी विल बी ज़ीरो. ऑन बट वी गेट दैट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन जे 1 to 3n कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे डेल्टा क्यू जे. ठीक है. सो दिस इज़ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई. This is the virtual displacement in terms of this delta qj, and this delta qj is called the generalized displacement. ठीक है. So if we here what we assume that the system is free from the constraints, that is the number of generalized coordinate हमारा क्या होगा यहाँ पर 3n. बट अगर हमारे पास सिस्टम है having f degrees of freedom where the k are the constraints and what we get the f is equal to 3n minus k, the system having these f degrees of freedom, तो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, f हो जाएंगे. एंड दिस इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारी, समेशन j 1 to 3n की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा f, एंड बाकी सेम इक्वेशन रहेगी, दैट इज़ डेल्टा आर आई इज इक्वल टू समेशन j 1 to f कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू जे डेल्टा क्यू जे. ठीक है. ये क्या होगी हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई इन टर्म्स ऑफ द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू जे. ठीक है. नाउ दिस डेल्टा क्यू जे आर कॉल्ड द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम.
ठीक है। नाउ जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ क्या होती है हमारी जनरलाइज्ड वेलोसिटी? अगेन लेट अस कंसिडर एन पार्टिकल सिस्टम free from the constraints, that is 3n degrees of freedom. Again हम position vector for the ith particle किससे represent कर सकते हैं? That the position vector of the ith particle ri vector is a function of these q1 q2 q3n and time t. ठीक है, ये ith पार्टिकल के है, ऐसे हम बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हैं. दैट इज आई की वैल्यू वेरी करते हैं फ्रॉम 1 to n. ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी है? जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ की. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. बट वी गेट डी आर आई अपॉन डी टी, दैट इज़ आर आई डॉट इज़ इक्वल टू, यहाँ से पहले करली आर आई अपॉन करली क्यू जे, यानी कि आर आई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस क्यूज, दैट इज़ करली आर आई अपॉन करली क्यू जे इंटू फिर उस क्यू का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट इज़ डी क्यू जे अपॉन डी टी. ये एक पार्टिकल के लिए, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए, ऐसा कितने के लिए? 3n कोऑर्डिनेट्स के लिए, दैट इज समेशन j1 to 3n प्लस अब टाइम के भी, दैट इज करली आर आई अपॉन करली टी इंटू डी टी अपॉन डी टी. ठीक है, दैट इज व्हाट वी गेट, दैट दिस आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन j1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू जे एज इट इज़. दिस डी क्यू जे अपॉन डी टी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी एज इट इज़, एंड दिस डी टी विल कैंसिल आउट दिस डी टी, दैट इज़ 1. सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, ये कितना है? अगर हमारा सिस्टम फ्री फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स है, दैट इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हमारे? 3n है. हियर दिस इज़ द वेलोसिटी in terms of this qj dot, and this qj dot is called the generalized velocity. ठीक है, corresponding to the generalized coordinate qj. अगर हमारे सिस्टम में k holonomic constraints हैं, that is the number of degrees of freedom is f equal to 3n minus k, तो द सेम इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारी, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन j1 to f, दैट इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इंटू करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. द सेम, बाकी सब सेम है हमारा. ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये जो क्यू जे डॉट है, दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे. ठीक है, now the generalized accelerations. One more thing, if qj is the angular coordinate, then qj dot will be the angular velocity. ठीक है, now the next one is the generalized accelerations. Again let us consider an particle system free from the constraints. अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पर हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, आर आई डॉट इज इक्वल टू समेशन j1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. हमने ये इक्वेशन यहाँ पर एज इट इज़ लिख ली है आर आई डॉट की. ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आर आई डबल डॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ दिस कंप्लीट इक्वेशन. ठीक है, दैट इज़ डी अपॉन डी टी ऑफ, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने, समेशन j1 to 3n करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी. अब इसका हम लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं. तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट समेशन एज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारा, डी अपॉन डी टी अंदर लेके चले गए हम. अब यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट है हमारे पास, तो क्या आएगी? फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव, दैट इज़ डी अपॉन डी टी ऑफ दिस करली आर आई अपॉन करली क्यू जे इंटू सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज़ क्यू जे डॉट प्लस, अगेन ये समेशन एज इट इज़ हमने लिख दिया. यहाँ पर फिर से क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज़, दैट इज़ करली आर आई अपॉन करली क्यू जे इंटू इस सेकेंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव, दैट इज़ क्यू जे डॉट का टाइम डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा? क्यू जे डबल डॉट. ठीक है, प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट इज़ करली आर आई अपॉन करली टी. ठीक है, तो क्या आ गया देखो हमारे पास? दिस इज डी अपॉन डी टी ऑफ करली आर आई अपॉन करली क्यू जे. डी अपॉन डी टी और करली अपॉन करली क्यू जे को एक दूसरे के साथ हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? करली अपॉन करली क्यू जे किसका? डी आर आई अपॉन डी टी, एंड डी आर आई अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर आई डॉट. ठीक है,
दैट इज़ ये क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, करली अपॉन करली क्यू जे ऑफ आर आई डॉट इंटू दिस क्यू जे डॉट एज इट इज़ यहाँ पर, प्लस दिस समेशन करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डबल डॉट, प्लस यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, डी अपॉन डी टी और दिस करली अपॉन करली टी को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ जाएगा, करली अपॉन करली टी ऑफ डी आर आई अपॉन डी टी, एंड डी आर आई अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, करली आर आई डॉट अपॉन करली टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दिस समेशन जे 1 to 3 एन एज इट इज़ करली अपॉन करली क्यू जे, किसका, आर आई डॉट का, आर आई डॉट की फिर से हम यही वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ क्या डिफरेंस किया है हमने यहाँ पर, हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी जे काउंटर है तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटर को इस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। जे काउंटर को हमने चेंज कर दिया किससे, के काउंटर से। बाकी हमने एज इट इज़ ये वाली इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। देखो समेशन के 1 to 3 एन आ जाएगा यहाँ पर, करली आर आई अपॉन करली क्यू के डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी। ठीक है, ये इक्वेशन एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, सिर्फ काउंटर को हमने चेंज कर दिया है, इंटू क्यू जे डॉट प्लस दिस समेशन जे 1 to 3 एन करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डबल डॉट, ये क्वांटिटी एज इट इज़ यहाँ पर आ गई, प्लस करली अपॉन करली टी ऑफ आर आई डॉट, अगेन ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, दैट इज समेशन के 1 to 3 एन करली आर आई अपॉन करली क्यू के डॉट प्लस करली आर आई अपॉन करली टी। ठीक है, जस्ट हमने आर आई डॉट की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट की है पहले वाली इक्वेशन से, सिर्फ काउंटर चेंज कर दिया जे को के काउंटर से। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, समेशन ओवर जे 1 to 3 एन समेशन ओवर के 1 to 3 एन, दो समेशन आ गए, करली अपॉन करली क्यू जे ऑफ करली आर आई अपॉन करली क्यू के, दैट इज डबल पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, करली 2 अपॉन करली क्यू के ऑफ दिस आर आई इंटू दिस क्यू के डॉट इंटू क्यू जे डॉट। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट क्वांटिटी, प्लस ये पार्शियल डेरिवेटिव इस सेकंड क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई हो रहा है हमारा, दैट इज करली 2 अपॉन करली क्यू जे करली टी आर आई, ये आ गया हमारा समेशन जे 1 to 3 एन करली 2 आर आई अपॉन करली क्यू जे करली टी इंटू ये क्यू जे डॉट हमारा एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, प्लस ये वाली क्वांटिटी एज इट इज़ समेशन जे 1 to 3 एन करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डबल डॉट, प्लस यहाँ पर देखो समेशन के 1 to 3 एन, ये क्या हो जाएगा, फिर से डबल डेरिवेटिव करली 2 आर आई अपॉन करली क्यू के करली टी इंटू क्यू के डॉट, प्लस ये इसके ऊपर सेकंड टर्म के ऊपर अप्लाई हुआ, दैट इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करली 2 आर आई अपॉन करली टी स्क्वेयर, ये आ गया हमारा आर आई डबल डॉट की वैल्यू। और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली क्वांटिटी सबसे पहले लिख ली हमने जिसमें क्यू जे डबल डॉट था, तो समेशन जे 1 to 3 एन करली आर आई अपॉन करली क्यू जे डबल डॉट फर्स्ट क्वांटिटी, प्लस अब ये डबल समेशन वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं, समेशन ओवर जे समेशन ओवर के करली 2 आर आई अपॉन करली क्यू जे डॉट क्यू के डॉट सेकेंड क्वांटिटी, प्लस इस क्वांटिटी की बात करते हैं, ये क्वांटिटी और हमारी ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी हमारी, सेम है, सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, समेशन जे समेशन के है यहाँ पर करली 2 आर आई अपॉन करली क्यू जे करली टी, यहाँ पर क्या करली 2 आर आई अपॉन करली क्यू के करली टी, क्यू जे डॉट है यहाँ पर क्यू के डॉट, सिर्फ काउंटर का डिफरेंस है, यहाँ पर जे काउंटर है और यहाँ पर के काउंटर, अदरवाइज दोनों की दोनों टर्म्स क्या है हमारी, सेम है। ठीक है, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ समेशन जे 1 to 3 एन करली 2 आर आई पुन करली क्यू जे करली टी इंटू क्यू जे डॉट, ये दोनों क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ पर इस क्वांटिटी के टर्म में लिख दिया। ठीक है, प्लस और क्या रह गया हमारे पास, ये वाली टर्म दैट इज़ करली 2 आर आई अपॉन करली टी स्क्वेयर, ये एज इट इज़। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन आर आई डबल डॉट किसके टर्म्स में, क्यू जे डबल डॉट के टर्म्स में, क्यू जे डॉट के टर्म्स में। ठीक है, दैट इज़, अच्छा ये जो क्यू जे डबल डॉट है दिस इज़ कॉल्ड द जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यू जे डॉट क्या था हमारा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी,
क्यू के डॉट भी क्या है हमारा जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं दैट द कार्टेशियन एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स आर नॉट ओनली अ लीनियर फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन क्यू जे डबल डॉट बट ऑल्सो, यानी कि आर आई डबल डॉट सिर्फ क्यू जे डबल डॉट का ही फंक्शन नहीं है, बट दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जनरलाइज्ड वेलोसिटीज क्वाड्रेटिकली एंड लीनियरली। यानी कि जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की एक्सेलरेशन है वो जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज़ क्यू जे डबल डॉट। ऑल्सो क्यू जे डॉट क्यू के डॉट की प्रोडक्ट दैट इज़ टू वेलोसिटीज़ है आगे हमारे यहाँ पर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटीज़, दैट इज़ depends quadratically and linearly on the generalized velocities q j dot। यहाँ पर quadratically और यहाँ पर क्या हमारा linearly डिपेंड कर रही है। ठीक है,